शाम के 7 बज रहे। नमस्कार। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। लगता है बिहार से ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब यूपी की चिंता सताने लगी है। बिहार के बाद अब यूपी में शराबबंदी लागू करने की कवायद तेज कर दी है उन्होंने, और यही वजह है कि पहले बनारस, अब लखनऊ से उन्होंने शराबबंदी का, शराब पर बैन का बिगुल बजा दिया है। नीतीश की कोशिशों की जहां तारीफ हो रही है, वहीं बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन और आदित्य सचदेव की हत्या के बाद उनके शासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। हालांकि पिछले 72 घंटे में झारखंड से लेकर गुजरात तक में भी हत्याएं हुई हैं। झारखंड में एक पत्रकार और गुजरात में वीएचपी के नेता प्रवीण तोगड़िया के भाई समेत 3 लोगों की हत्या हो गई है। लेकिन सवाल यही है, क्या जंगल राज के नाम पर बिहार के साथ ज्यादती हो रही है? क्या शराबबंदी की सियासत में बिहार को भूल रहे हैं नीतीश? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले आज की रिपोर्ट। आज मेरे साथ जेडीयू से राजीव रंजन साहब जुड़ रहे हैं। जेडीयू बिहार की रूलिंग पार्टी है, सत्तारूढ़ दल है। मेरे साथ बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस से यहां राजीव त्यागी साहब स्टूडियो में हैं। समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की रूलिंग पार्टी है, मोहम्मद शाहिद साहब जुड़ रहे हैं। और आरएसएस के विचारक, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर राकेश सिन्हा, आप सभी का स्वागत है। राजीव रंजन, पहले आप ही के पास आऊंगा मैं, क्योंकि बिहार से ये सारी बहस शुरू हुई है जंगल राज की। लालू जी के राज पर पहले भी आरोप लगते थे राजीव जी, जंगल राज के। आपने लालू जी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, बिहार की जनता ने आपको चुन लिया। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं राजीव जी, एक लड़के की हत्या बेचारे की सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि आपकी एक एमएलसी के बेटे की कार को वो ओवरटेक कर लेता है, और दूसरे एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद आप ही के पार्टनर लालू जी की पार्टी आरजेडी के सांसद तस्लीमुद्दीन कहते हैं जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज है। तो फिर अगर जंगल राज के आरोप लग रहे हैं और आप ही के गठबंधन के अंदर लग रहे हैं राजीव जी, तो इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी क्यों हो रही है आपको? देखिए, सबसे पहले मानक जी, जो चीजें आज मीडिया में आ रही हैं, देश के अन्य राज्यों में जो घटनाएं घटी उसका जिक्र भी आपने किया है। बिहार के साथ जो विश्लेषण में एक न्यायोचित जो एक तरीका हो सकता है वो नहीं दिख रहा है। अगर बिहार पर जंगल राज के आरोप लगते हैं तो जो गुजरात में प्रवीण तोगड़िया के भाई और उनके साथ 2 लोगों की हत्याएं आज हो गई, जहां एक सेकंड राजीव जी, नहीं वो मैं पूछ लूंगा, जहां जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले, मैं उनके स्टेट के वही पूछ लूंगा। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, एक लड़के की हत्या इसलिए क्योंकि उसने किसी की गाड़ी आपकी एमएलसी के बेटे की ओवरटेक कर ली, पत्रकार की हत्या हो गई, और नीतीश जी यूपी में चुनावी बिगुल बजा रहे हैं। जंगल राज के आरोप आप ही के गठबंधन के अंदर से उठ रहे हैं, तो विरोधी तो बोलेंगे ही ना। देखिए, इनको मानक जी अब इसको इस तरीके से ले लीजिए। देखिए, विरोधी बोलेंगे, सिवाय बोलने के उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए उनको अपने उन राज्यों का पता नहीं है जहां उनकी सरकारें हैं, और उनकी सरकारें वहां क्या करें इस पर उनके बोलने का जब समय आएगा तो फिर उनका जवाब भी लीजिएगा। लेकिन मैं बिहार का पक्ष पहले रख दूं। जितने लोग उस नौजवान की हत्या के लिए जवाबदेह थे, उन सबों की गिरफ्तारी हो गई और पार्टी ने भी अनुशासनिक कार्रवाई की। साथ ही साथ जो गाड़ी की जब्ती से लेकर के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और एसआईटी जो एक प्रक्रिया हो सकती है, किसी घटना के तुरंत बाद सरकार के त्वरित कार्रवाई के जो पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पर सरकार ने। और पत्रकार राजदेव रंजन का क्या सर, उनकी शादी की सालगिरह थी, आपको पता है जिस दिन उनकी हत्या हुई? अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। मैं वही कह रहा हूं। देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूं। देखिए, कभी कभी किसी घटना के उद्भेदन में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन पुख्ता सबूतों के साथ सरकार का दृढ़ निश्चय है कि पत्रकार के हत्यारे चाहे पाताल में भी छुपे होंगे, उनको खोज करके निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। और ये सरकार के काम करने का तरीका है। नीतीश कुमार जी की जो सारी सरकारें यही कहती हैं राजीव जी, सरकार का काम ही यही होता है कहना, घटना के बाद कहते हैं सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल। लेकिन देखिए, पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करने का समय नहीं मिला नीतीश कुमार को, और यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए विरोधी कह रहे हैं जंगल राज है। देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया घूम रहे हैं और देश के कई राज्यों में घटनाएं हो रही हैं, तो क्या इसका मतलब ये लगाया जाए कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से देश की घटनाओं के प्रति लापरवाह हैं?
उन्हें देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए, दोनों चीजों के बीच सामंजस्य बनाना पड़ता है। नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। कानून व्यवस्था की सीधी मॉनिटरिंग करते हैं, ये विभाग उनके जिम्मे है और एक एक अधिकारी से सीधा संपर्क उनका है। हर घटना चलिए ठीक है, और ठीक है राजीव जी, एक सेकंड बनने के बाद ठीक है राजीव जी, मौतें हुई हैं। ठीक है, चलिए मान लिया, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार भले यूपी में घूम रहे हो, लेकिन वो अभी भी अपनी सरकार चला रहे हैं और उनकी पूरी पकड़ है, सबके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, एक सेकंड। रामेश्वर चौरसिया, रामेश्वर जी, गुजरात में वीएचपी के नेता प्रवीण तोगड़िया के भाई और 3 लोगों की हत्या हुई, उसे क्या कहेंगे? क्या वो जंगल राज नहीं है सर? आप ही की सरकार है और वीएचपी किस तरह आप ही का समर्थक है, संघ से जुड़ा हुआ एक संगठन है वीएचपी, आप ही के प्रवीण तोगड़िया आप ही के इतने पुराने सहयोगी रहे हैं। रामेश्वर जी देता हूं, चलिए ना, आप तो चर्चा तो बिहार पर लाए थे ना, मैं इसी को, आपको मालूम है अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो मैंने पता किया, वहां क्या है, कांग्रेस के पूर्व पार्षद थे, वो मामला उनका जमीन आप ये पैसे जिसका भी हो और मर्डर करने वाला भी कांग्रेस के लोग हैं। प्रवीण तोगड़िया के भाई उनके साथ गए थे समझौता कराने, उन्होंने चाकू मार दिया, ये अलग है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उससे इस घटना की तुलना इसलिए नहीं की जा सकती मानक जी कि पिछले 6 महीने में 13 एमएलए, एमएलसी और सत्ता पक्ष के एमपी पर आपराधिक मामले दर्ज, आपराधिक मामले में बोल रहा हूं, उसमें मर्डर का है, रेप का है, सब आपराधिक मामले दर्ज हैं। और जिस तरह मैं तो ये चाहता था कि ये घटनाएं हो रही है तो नीतीश जी, चाहे सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करता, वहां जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं जब गया था तो उनके पिताजी से बात की, बोले कि सरकार तो छोड़ दीजिए, प्रशासन के किसी का फोन नहीं आया अभी तक, सरकार में बैठे लोगों की बात छोड़ दीजिए। नहीं, रामेश्वर जी छोड़ दीजिए। रामेश्वर जी, अगर नीतीश कुमार जी जाके गया सांत्वना दे देते, उनका कोई मंत्री भी जाता तो अपराधियों में खौफ पैदा होता है। सर मैं ये कह रहा हूं, मेरी बहुत सीधा सा सिंपल सा सवाल है मेरा रामेश्वर जी, बहुत सीधा और बहुत सिंपल है। इस तरह की घटनाएं कौन से राज्य में, कौन से शहर में नहीं होती सर? बीजेपी शासित राज्यों की घटनाओं की लिस्ट लेके यहां बैठा हूं मैं। आपको एनसीआरबी के आंकड़े बताऊं, 2014 के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में हुए थे सर, बलात्कार भी। सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में 2014 में, आप ही की सरकार थी वहां पे, देश में सारे राज्यों में। मयंक जी, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप थोड़ा डाइवर्ट मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार में बैठे लोग जब घटनाएं करेंगे, आपराधिक घटनाएं करेंगे और सरकार एक्शन नहीं लेगी तो उसका परिणाम यही होता है। अब आप देखिए वहां साहबुद्दीन शेख के जो गुंडे हैं, श्रीमान, आपकी सरकार जहां जा रहा है वहां के बारे में भी तो बताइए ना। अच्छा, हमारे यहाँ तो कार्रवाई होती है। राजीव जी, केंद्रीय मंत्री आज तक मंत्री बने हुए सरकार में थे और एक बेबस महिला डॉक्टर की ठोकरें खाने के बाद न्याय की उम्मीद में आज भी बिहार भटक की रही चिंता है नहीं है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में निहाल चंद आदि सर एक दूसरी जगह घट रही है, सर एक करके बोलेंगे, हम सुनाई देगा। एक सेकंड एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए जय राजीव जी, एक सेकंड राजीव जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं चाह रहा हूँ बाकी मेहमान भी जरा बोल लें सर, उनको भी सुनिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, अरे एक सेकंड राजीव त्यागी, आप शराबबंदी का ढिढोरा पीट रहे हैं, अरे पुलिस को शराबबंदी में लगा दिए हैं। सुनिए, अरे एक सेकंड रामेश्वर जी प्लीज, एक सेकंड जरा सुनिए सर, औरों को भी सुनिए सर। मेरा टर्न है, जरा मैं बोल लूँ। राजीव त्यागी की घटनाएं, राजीव जी कृपया मुझे समय दिया गया है, मुझे अपने समय का सदुपयोग करने दीजिए। अरे एक सेकंड, बीजेपी जेडीयू डिबेट मत बनाइए सर। कांग्रेस के राजीव त्यागी बोल रहे हैं, मोहम्मद शाहिद भी इंतजार कर रहे हैं, राकेश जी भी इंतजार कर रहे हैं। सर एक सेकंड, सबको सुनिएगा। देखिए, एक सेकंड राकेश, कांग्रेस का मानना है और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है दादरी जाने के लिए रियल प्रजातंत्र या स्वराज जो है और एक सेकंड रामेश्वर जी, एक सेकंड सुनिए जरा। और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए राहुल गांधी को नहीं है। और निश्चित रूप से सरकारों को, विशेष रूप से पॉलिटिकल लोगों को, किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल लोग बाग, जंगल राज की परिभाषा क्या है? मैं उसी को बता रहा हूं। फ्यूडल संस्कृति से बाहर निकलना चाहिए, सामंतवादी सोच से बाहर निकलना चाहिए। जब तक राजनीतिक लोगों में सामंतवादी सोच रहेगी तब तक निश्चित रूप से सरकारों को, विशेष रूप से पॉलिटिकल लोगों को, किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल लोग बाग, जंगल राज की परिभाषा क्या है? मैं उसी को बता रहा हूं। फ्यूडल संस्कृति से बाहर निकलना चाहिए, सामंतवादी सोच से बाहर निकलना चाहिए। जब तक राजनीतिक लोगों में सामंतवादी सोच रहेगी तब तक राजनीतिक लोग बाग अपराध की तरफ उन्मुख रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जंगल राज जो शब्द है ना, मैं इस शब्द पे इसलिए ऐतराज करता हूं कि अगर जंगल राज देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर के
और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए, महाराष्ट्र से 9.8% क्राइम पूरे देश का आता है, तो क्या उसको क्या कहेंगे? तो उसका जंगल भी है और दंगल भी है। सबसे ज्यादा मर्डर दिल्ली के बाद बेंगलुरु में होते हैं, वहां आप ही की सरकार है। हमारी सरकार है। मैं वो उसी पे आ रहा हूं, सभी उसी पे आ रहा हूं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, यहां पर अभी हरियाणा में हमने 30,000 करोड़ की संपत्ति का सत्यानाश होते हुए देखा, तो क्या वो दंगल राज नहीं था? कौन सा, क्या वो मंगल राज था? मध्य प्रदेश एनसीआर के आंकड़ों, मैं रामेश्वर जी बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस करता हूं। मध्य प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा 5,081 रेप हुए, तो क्या वहां मंगल राज है? उस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। अब आ जाते हैं बिहार पर। बिहार को अगर आप देखेंगे तो बिहार में शराबबंदी के बाद एनडीटीवी के आंकड़ों के हिसाब से मैं कोट करना चाहूंगा कि 2015 अप्रैल में अगर 276 मामले थे हत्या के, तो 2016 अप्रैल में वो घट करके 206 हुए। बलात्कार अगर 112 थे अप्रैल 2015 में, तो वो घट करके 59 हुए। इसका मतलब शराबबंदी के बाद बिहार के अपराधों में 27% की गिरावट आई। तो कांग्रेस रूल स्टेट्स में भी शराब बंद कर दीजिए आप। देखिए सुनिए, अब बस कांग्रेस विचार कर सकती है उसमें, कर दीजिए आप। सेकंड चीज मैं कहना चाहूंगा, रही बात अब पत्रकारों की हत्या के बारे में बोलना चाहूंगा। किसी भी भारतीय की हत्या हो वो दुखद है प्रजातंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए दुखद है, जो कांग्रेस पार्टी का हो, बीजेपी का हो या अन्य दलों का प्रजातंत्र हो, वो दुखद है। लेकिन यदि किसी सरस्वती पुत्र की हत्या होती है तो शर्मनाक है, शर्मनाक है मेरे लिए। इसलिए कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर पत्रकारों की हत्या के मामले में जघन्य अपराध जो हो रहे हैं, और हिंदुस्तान में 2015 में 9 पत्रकारों की हत्या हुई, जो चिंता का बिल्कुल सही है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या और क्षेत्रीय दलों की हो, सरकार कैसे चले उस पर राय देनी चाहिए बनिस्बत जुमले तराशने के। मैं भारतीय जनता पार्टी जुमले तराशने, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है, अपने प्रदेशों को नहीं, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं। मोहम्मद शाहिद आप भी बताइएगा, और राकेश जी आप भी बताइएगा जरा। मोहम्मद शाहिद, आपकी सरकार के साथ भी बार बार इस तरह के आरोप जुड़ते रहे, गुंडा राज, ये तो बिहार का जंगल राज है, आपके साथ गुंडा राज जुड़ता है। आपको भी लगता है बिहार के साथ ज्यादती हो रही है? नहीं, बिहार के साथ ही नहीं मानव भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पे अभी आपने उनके जख्म पे जब उंगली रखी तो वो तिलमिला गए। झारखंड में जिस तरह के हालात हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, और बिहार जो इस देश की राजधानी है, वहां पर रोज बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, रोज औरतों के साथ उनकी हत्याएं हो रही हैं, उसकी चर्चा नहीं होती। बड़े अफसोस की बात है। ये वो लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, जो विकास की बात तो करते हैं। एक तरफ आप मोहम्मद शाहिद ये कहते हैं कि नीतीश कुमार पहले बिहार संभाल लें, उसके बाद यूपी में आए। एक सेकंड, आप एक तरफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यूपी से पहले बिहार संभाल लें, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिहार के साथ ज्यादती हो रही है। बिल्कुल, एक स्टैंड ले लीजिए। एक बात और, नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने बिहार के साथ ज्यादती नहीं कहा। मैंने कहा ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास की एक जो वेव है उसको डिरेल करने का ये प्रयास करते हैं। गुंडा राज, ये राज, वो राज, इनको अपने राज नहीं दिखते हैं। जैसे भी एक हमारे दोस्त ने बड़े अच्छी बात कही कि आपको इस जो फोबिया है आपको कि इन स्टेटों में ये चीजें, आपके स्टेटों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इससे निकलना पड़ेगा, देश हित में सोचना पड़ेगा। और अगर विकास कहीं चल रहा है तो विकास के साथ जुड़ने का प्रयास करिए, उसको डिरेल करने का प्रयास मत करिए। मुझे आज अफसोस हुआ मानव भाई, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार साहब के ऊपर, कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बॉर्डर पे, बिहार के बॉर्डर पे शराब महंगी कर दी है। उनको मैं ये थोड़ी सी जानकारी, भैया तो जानकारी होने के बावजूद उन्होंने इतनी छोटी बात करी कि 15 मार्च तक सारे शराब के ठेके हो जाते हैं भाई और 1 अप्रैल से वो नए लाइसेंसी सब आके अपना टेक ओवर कर लेते हैं। वहां कौन बढ़ा देगा? कितने अफसोस की बात है। अच्छा, चलिए मुख्यमंत्री, चलिए ठीक है मोहम्मद शाहिद, बड़े अफसोस की बात है। ठीक है मोहम्मद शाहिद, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए, आप एक सेकंड रुकिए। मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते हैं? एक सेकंड, नहीं, एक मिनट मानव भाई, एक सेकंड लूंगा, सिर्फ 5 सेकंड लूंगा आपका। अगर आप विकास पे चुनाव जीत के आए हैं तो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही है और नीतीश कुमार जी भी नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो विकास चल रहा है उसको डिरेल करने का जवाब दीजिए। अच्छा, एक सेकंड, एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत उत्तर प्रदेश से 10% हीनियस क्राइम पूरे देश का आ रहा है, तो आपकी सरकार उस हीनियस क्राइम पे कर रही है। विकास का पाठ पढ़ाने की बजाय समाजवादी पार्टी सरकार को क्राइम पे रोकना चाहिए।
नहीं, क्राइम देखिए मेरे आंकड़े नहीं, एनसीआर के आंकड़े माय डियर फ्रेंड। अगर कोई पुत्र अपने पिता नहीं, सुनिए माय डियर, सुन लीजिए, मुझे भी सुन लीजिए। अगर कोई पुत्र अपने पिता को प्रॉपर्टी के लिए कत्ल कर देता है, यह कानून के दायरे में कतई नहीं आता। इसका मतलब आपके राज का अपराध नहीं है, राज का जलवा नहीं है, राज का जलवा नहीं है। एक सेकंड, इसका मतलब ये देखिए, मुझे लगता है मोहम्मद शाहिद हत्या को समाजवादी पार्टी मानती है, हत्या करना तो एक दायित्व है। राजीव त्यागी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस रूल स्टेट की बात हो, जेडीयू रूल स्टेट की बात हो, समाजवादी पार्टी के राज्य की बात हो, बीजेपी के राज्य की बात हो, एक सेकंड सर, कोई भी मुद्दा उठाया जाता है, रूलिंग पार्टी बेचैन हो ही जाती है। उस घटना पर बोलने के बजाय यही कहती है कि बाकी राज्यों में भी होता है। राकेश सिन्हा, जरा बताइए, ये गुंडा राज और जंगल राज, ये समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश और बिहार में जेडीयू आरजेडी को बदनाम करने की साजिश है क्या? मध्य प्रदेश में कल ही एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है। देखिए मैंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपनी बात कह दूं। देखिए, इसको बड़े पटल पे देखिए, 3 प्रकार की हिंसा होती है। एक हिंसा होती है सामंती हिंसा, जो सामंती कारणों से होती है, एक डोमिनेंट क्लास नीचे के लोगों पर हिंसा करता है, जो देश के कई हिस्सों में हो रहा है। एक होता है विवाद आधारित हिंसा, पिता पुत्र का झगड़ा कहा, संपत्ति का झगड़ा कहा, जैसे गुजरात का भी इन्होंने झगड़े का जिक्र किया। तीसरा होता है राजनीतिक हिंसा। इन 2 हिंसा के ऊपर पुलिस का तो बहुत वर्चस्व रहता है, सामंती हिंसा पर, और दूसरा जो विवाद आधारित हिंसा होता है, इससे पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और पुलिस को पर बहुत दबाव, दूसरे तरह का दबाव होता है। लेकिन जब राजनीतिक हिंसा होती है तो उससे एक दशहत का माहौल होता है, उसको मैं कहता हूं शासकीय दशहत। आपको याद होगा जब लालू जी की सरकार होती थी तो एक अखबार के दफ्तर को जला दिया गया, कई पत्रकारों के साथ हिंसा हुई। तो बिहार में लालू यादव की सरकार के खिलाफ लिखने में लोग डरने लगे थे, तब भी पत्रकारों ने बड़ी मजबूती के साथ सरकार की आलोचना की थी। ऐसा नहीं कि इस पर पत्रकार झुक गए थे। आज जो घटना घटी है, दुख की बात यह है कि सरकार कार्रवाई करे। मैं नहीं कह रहा हूँ राजीव जी की बात, सरकार कार्रवाई नहीं की मध्य प्रदेश में। राजीव जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सुन लीजिए एक मिनट सर, उन्हें कंप्लीट कर 2015 में मध्य प्रदेश में बालाघाट में संदीप कोठारी जी की हत्या हुई। एक सेकंड राजीव, सुन लीजिए उनको, पहले कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए राकेश। जो मूर्थल में महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ, जिस तरह की महिलाएं उत्पीड़न की शिकार हुई, पर आपकी राय क्या? उसको किस तरीके अपराध में आपके हत्याएं हो रही मुझे ऐसा लगता है अपराध है। अरे सर राकेश जी को सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं? आज जल रहा है, नियंत्रण में नहीं ला पा रहे हैं। आपकी सरकारें अलग अलग राज्यों में अच्छा काम नहीं कर रही है। राजीव जी किसी की आवाज नहीं सुन पाएंगे दर्शक हमारे। राजीव जी एक सेकंड प्लीज रुक जाइएगा। राजीव जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास, सर आ रहा हूं। राकेश जी कंप्लीट करिए जल्दी। मानक जी सामान्य लोग चाहता है राहत, वह चाहता है कि शांतिपूर्वक जीवन जिए, चाहे गुजरात हो, बिहार हो, बंगाल हो। हम सब हिंसा के ऊपर राजनीति ना करें, और हिंसा के ऊपर जब हम राजनीति करते हैं तो आम लोग उससे ज्यादा आहत होता है, हिंसा से ज्यादा आहत होता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बिहार में एक घटना घटी, शहाबुद्दीन जेल के अंदर बंद हैं। वो किसी पार्टी के सांसद हो सकते हैं, लेकिन कन्विक्टेड हैं। कन्विक्टेड किसमें है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या करवाई थी उन्होंने। अब उससे मिलने के लिए बिहार सरकार के एक मंत्री अब्दुल गफूर सिवान जेल में जाते हैं। देखिए, संदेश गलत जाता है। मैं सिर्फ जेडीयू का विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहा। और जो गुजरात में हुआ राकेश जी, उसके बारे में क्या विचार है? गुजरात में हत्याएं हुई, गुजरात में जो हत्याएं हुई उसके बारे में क्या विचार है? मानक जी 30 सेकंड में आप जाते हैं। मानक जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लो, 30 सेकंड में। उसकी वैलिडिटी क्या है? देखिए, राजनीति में गुणात्मकता की कमी आई है। उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। बिहार विधानसभा में 143 सदस्यों पर आपराधिक मुकदमे हैं, जिसमें 96 सदस्यों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, लगभग राकेश जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, राकेश जी, आरजेडी और जेडीयू का मिलाकर लगभग 90 सदस्यों पर आपराधिक। राकेश जी इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए आरोप लग रहा है कि क्या बिहार में, इसीलिए आरोप लग रहा है। सर एक सेकंड सर, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक का टाइम हो गया। अच्छा एक सेकंड सर, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आ रहा हूं वापस, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, पार्टी के नुमाइंदे सर ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से राजीव जी क्विक जल्दी से। देखिए, 2014 के इलेक्शंस में हमने देखा था, बहुत हुआ नारी पर वार। अब की बार मोदी सरकार दिल्ली में जो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2096 बलात्कार के मामले आते हैं।
एनसीआरबी के आंकड़ों के मेरे हिसाब पास से। भी आंकड़े तो सर ये। मुझे बताए दिल्ली देखिए सुनिए, उसमें जुमले मुंबई के भी तराशना हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम है। महाराष्ट्र के भी हैं, 2014 के। माय डियर फ्रेंड, तब आपकी सरकार थी वहां। माय डियर फ्रेंड, 2014 के बाद 2015 आ गया माय डियर फ्रेंड, और उसमें 9.8% महाराष्ट्र का योगदान है हीनियस क्राइम। मुझे लगता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? इसीलिए- तो उठेंगे ना, इसीलिए- अब हम सरकार में नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैंने शुरू में कहा, अपराध का वर्गीकरण आप किसी इसमें नहीं कर सकते बिल्कुल कि सही बात। कांग्रेस का स्टेट है बिल्कुल या सही बीजेपी का बात। स्टेट है। बिल्कुल सही बात। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जुमले तराशना बंद करे, अपने स्टेट को रोके। बिल्कुल सही। लेकिन 42% अपराध राहुल गांधी पूरे क्यों देश नहीं के गए? एनसीआरबी के क्यों आंकड़ों नहीं के गए? साथ पूरे देश में अपराध का जहां जहां बड़ा भारतीय जनता है। पार्टी की अभी सरकार का उनके बड़ा राज्य है है। उनमें से आ रहे हैं। सर लेकिन वो ठीक है, अपराध का वर्गीकरण राजीव नहीं त्यागी हो बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं हो सकता। लेकिन राकेश सिन्हा एक और बात कह रहे हैं और रामेश्वर चौरसिया एक और बात कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक संरक्षण के तहत अपराधी बेकाबू हो जाएं, बेलगाम हो जाएं, और अपराध किस तरह से किया जा रहा है यह भी ध्यान में देखना चाहिए, तब पता लगेगा कि आखिर उस राज्य में हो क्या रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सबसे बड़ा सवाल जारी है और बहस इस बात पर भी होगी, शिक्षा के बाद क्या संघ शहरों के नाम बदलकर क्या हासिल करना चाहता है? सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिक्षा के बाद संघ अब शहरों के नाम बदलने की कवायद में जुट गया है। संघ ने ऐसे शहरों की एक लिस्ट भी बना ली है जिन शहरों के नाम बदलने की चर्चा है। उनमें सबसे आगे हैं अहमदाबाद, उज्जैन, लखनऊ, फैजाबाद, ऐसे 12 शहर हैं। खास बात यह है, संघ की नाम वापसी मुहिम में ज्यादातर मुस्लिम नामों वाले शहर हैं। इस मुहिम के बाद सियासत भी तेज हो गई है और सवाल भी खड़े हो गए। क्या शिक्षा के बाद संघ शहरों के नाम क्यों बदलना चाहता है, और क्या नाम बदलने से वो शहर बन जाएंगे? अहमदनगर का नाम संभाजीनगर, उज्जैन अवंतिका, हैदराबाद भाग्यनगर, फैजाबाद साकेत, लखनऊ अवधपुरी, फिरोजाबाद चंद्रनगर, अहमदाबाद कर्णावती, मुजफ्फरनगर लक्ष्मीनगर, पटना पाटलिपुत्र, अलीगढ़ हरिगढ़, वाराणसी काशी, नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ हो जाएगा। चलिए, देखा आपने, 12 शहरों के नाम बदलने की संघ की तैयारी है। अब जरा देखिए कैसे इस पर सियासत शुरू हो गई है। मैं समझता हूं कि आरएसएस को ये सोचना चाहिए कि मुल्क संविधान से चल रहा है, संघ के विधान से नहीं। अपने संकीर्ण दायरों से, हदों से बाहर निकलिए और एक वैश्विक दर्शन में जीने की कोशिश कीजिए। नहीं, देखिए, कई शहर हैं जो, कई सड़क हैं जो उन नामों पे हैं जिस नाम से भारत में अलग अलग चर्चा होती है। इसलिए कई जगह जनता की डिमांड रहती है और सरकार उस पर विचार करती है। तो लोकतंत्र में जो लोक की डिमांड हो, जनता की डिमांड हो, उसको ध्यान में रखकर सरकार को काम करना पड़ता है और सरकारें काम कर रही हैं। ये मोदी जी के फेलियर पर देश में चर्चा नहीं है। 2 साल पूरे होने वाले हैं, चर्चा नहीं हो, इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा भटक के रह जाए। जाहिर है, पहला सवाल रामेश्वर चौरसिया आपसे और राकेश सिन्हा आप ही से होगा। ये जो 12 शहरों के नाम बदलने की, पहले रामेश्वर चौरसिया पहले आपसे, ये जो तैयारी हो रही है 12 शहरों के नाम बदलने की, इसमें तो सीधे सीधे आरोप ये लग रहा है कि आप फिर से कम्युनलाइज करना चाह रहे हैं, पोलराइज करना चाह रहे हैं। आप ऐसी डिबेट छेड़ना चाह रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम को बांटा जा सके। ज्यादातर मुस्लिम नामों वाले शहर हैं जिनके नामों को आपने चुना है बदलने के लिए। रामेश्वर जी। मानक जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब रोडेशिया आजाद हुआ था तो रॉबर्ट मुगाबे से पूछा गया कि आपने सारे सड़कों का और शहर उसका नाम आपने जिम्बाब्वे क्यों रख दिया, तो उन्होंने बोला था कि हम अपनी पीढ़ियों को नहीं बताना चाहते थे कि हमारा देश कभी गुलाम था। आपने सही सवाल किया। ये जितने मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, क्या हम अपने बच्चों को परमानेंट यही बताते रहे? औरंगजेब का नाम पकड़ के बदल करके अब्दुल कलाम कर दिया गया था, इसमें हर्ज क्या है? अगर इस तरह से नाम जानबूझकर उन्होंने बदला था। आप अवंतिकापुरम बोल रहे हैं, आप तो देख लीजिए अशोक के समय तो अवंतिपुरम ही था वो, उज्जैन। तो जो बदला गया, अगर उसमें सही चीज है, इंडियन परिवेश में होता है, तो इसमें हर्ज क्या है? इसमें दर्द लोगों को क्यों हो रहा है? ये तो होना चाहिए, ये तो सबको मांग करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप बाबर के नाम पर कोई चीज रहे। बाबर रोड क्यों रहना चाहिए? वो आपके देश का था क्या? वो तो आतंक, वो आकर के हमारे देश पर कब्जा नाम बदलने से क्या हो जाएगा? आकर के क्या क्या नहीं किया? वो शहरों के हालात बदलने के लिए क्यों नहीं काम होता है? नाम बदलने से क्या होगा?
अगर संघ कह रहा तो बदलना चाहिए, संघ की बात छोड़ दीजिए, हम भी कह रहे हैं बदलना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए बदलना चाहिए, कांग्रेसियों को भी कहना चाहिए बदलना चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? मुंबई का नाम नहीं बदला। अच्छा मोहम्मद शाहिद, इसमें यूपी के बहुत सारे शहर हैं। मोहम्मद शाहिद एक सेकंड, मोहम्मद शाहिद इसमें यूपी के बहुत सारे शहर हैं। मैं बता, मोहम्मद शाहिद मैं देख रहा हूँ यूपी के बहुत सारे शहर हैं इसमें। आपको मानव भाई, मैं बिल्कुल मैं आपको लखनऊ बताऊं, आपको मानव भाई, ये आरएसएस और उनकी सोच पता नहीं क्या है। आपको बताऊं, लखनऊ में एक बहुत बड़ा पार्क है और उस योद्धा के नाम पे पार्क है। आरएसएस से इतना डर क्यों लग रहा है? बेगम हजरत महल पार्क के नाम से वो पार्क। आरएसएस से क्यों इतने भयभीत है आप? भाई आप लोगों को डर होगा, आप लोग क्यों इतने भयभीत है? थोड़ा सा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों फैजाबाद होना चाहिए? थोड़ा सा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फैजाबाद नाम क्यों पड़ा? आप बताइए, इतिहास मालूम है आपको? अरे भाई खामोश तो रहिए भाई। देखिए मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की, मत बोला करिए। अरे तर्क भी दीजिए, तो संयम रखिए। रामेश्वर जी सुन लीजिए, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। पब्लिक सुन रही है, दर्द दे रहा हूं, सुनिए तो। मानव भाई, लखनऊ में एक पार्क है बेगम हजरत महल पार्क। आरएसएस ने उससे करीब आज से 18-20 साल पहले उसका नाम उर्मिला वाटिका करा था। कौन कहता है लखनऊ में? एक आदमी बता दीजिए, अलावा आरएसएस की सोच, वो भी कट्टरपंथी सोच के लोग ही अगर कहते होंगे तो कहते होंगे, आज तक किसी ने नहीं कहा। मगर वो बेगम हजरत महल अंग्रेजों से लड़ाई करते करते अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और उसके नाम को आप कैसे बदलने का प्रयास कर, ये अफसोसनाक बात है। मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए इस तरह का कम्युनलाइज करने का प्रयास कर रही है, बाकी कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान के बीच में खाई और बढ़ाने का काम कर रही है। और जब से केंद्र में यह सरकार, अच्छा मोहम्मद शाहिद, ठीक है, आपका आरोप, ये लोग इस एक सेकंड, आरोप यह है कम्युनलाइज करना चाह रही है, लेकिन छोटा सा सवाल है मेरा जो रामेश्वर जी पूछ रहे थे, मैं चाह रहा हूं आप जवाब दे दीजिए, आप उससे बच गए, मैं पूछ लेता हूं दोबारा। क्या आप फैजाबाद के पक्ष में हैं? साकेत करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? लखनऊ को अवधपुरी करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? मुजफ्फरनगर को लक्ष्मीनगर करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? अलीगढ़ हरिगढ़ हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मानव भाई, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप ये कहिए कि हम फैजाबाद में विकास करेंगे, आप मुजफ्फरनगर में विकास करेंगे, मुजफ्फरनगर में करोड़ों नौजवानों को रोजगार देंगे, आप कालाधन वहां के लोगों को देंगे, ये भी तो बात करिए। नाम से क्या कालाधन देने की बात आपने करी? अरे कालाधन देने की बात आपने करी नहीं, कालाधन। अच्छा एक सेकंड सर, राकेश सिन्हा एक सेकंड, राजीव जी एक सेकंड, बेरोजगारों को रोजगार। ठीक है मोहम्मद शाहिद एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। राकेश जी देखिए, बहुत बुनियादी सवाल है, औचित्य नहीं है। राकेश जी बहुत बुनियादी सवाल है। सरकार अपना फेलियर, अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह की डिबेट बार बार खड़ा कर रही है। पहले नेशनलिज्म का डिबेट इसीलिए खड़ा किया और यही डिबेट फिर खड़ा करना चाह रही है। नाम बदलने से शहर तो बदलेंगे नहीं सर, होगा क्या नाम बदलने से राकेश जी? देखिए, नामों का एक सांकेतिक महत्व है। किसी शहर का, किसी गांव का नाम हम इसलिए रखते हैं कि उसे इतिहास बोध होता है। नाम अनायास नहीं रखा जाता, कभी कभी अनायास नाम भी हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अहमदाबाद की आपने बात कही, उसका ऐतिहासिक नाम कर्णावती है, जो महाभारत के इतिहास से जुड़ा हुआ अनेक कहानियां हैं। लेकिन अहमदाबाद नाम क्यों पड़ा? 1415 में सुल्तान अहमद शाह वहां आक्रमण करने आया। जानते हैं, सिर्फ आक्रमण नहीं किया, सिर्फ मंदिर नहीं तोड़ा, जितने लाइब्रेरी थे उसको जला दिया। कहा ये बुद्ध प्रस्तों की लाइब्रेरी, सारी पुस्तकें मैन्युस्क्रिप्ट हमारी जल गई, ऐतिहासिक धरोहर जल गई। तो आप अपनी पीढ़ियों को क्या बताना चाहते हैं? अहमद शाह का ग्लोरीफाई करना चाहते हैं कर्णावती? देखिए, इसमें कहीं सांप्रदायिकता नहीं है। मैं दूसरी और बात करना चाहता हूं, हमारे राजीव रंजन जी बैठे हुए हैं। देखिए, पटना नाम है, पटना मेरा भी शहर है, लेकिन पाटलिपुत्र का नाम सुनते ही एक ग्लोरियस पीरियड का इतिहास आता है। उसमें किसी हिंदू मुस्लिम का तो सवाल ही नहीं उठता, उसमें तो मुसलमान शासक का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन पाटलिपुत्र से चाणक्य, चंद्रगुप्त, एक ऐतिहासिक विरासत हमारे सामने आती है। तो जहां पर नाम ऐतिहासिक विरासत के कारण बदला जाता है, उसका स्वागत क्या जाना चाहिए। हर चीज में सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं हजरत महल का ऐतिहासिक रोल था, लेकिन आपको मैं बताऊं, हजरत महल की जगह मैं एक जोड़ दूं, उदा देवी। यदि उदा देवी का नाम लेते, एसपी के हमारे मित्र, उदा देवी एक पासी महिला थी जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए।
आज हुदा देवी के नाम पर एसपी की सरकार कोई काम क्यों नहीं करती है? क्योंकि एक दलित महिला ने 1857 की क्रांति में हजरत महल के आर्मी में शामिल होकर, अरे पार्क से नहीं चलेगा। ठीक है, एक सेकंड। हुदा देवी हमको, अरे पार्क से नहीं, मेरी बात सुनिए। अच्छा सर, एक सेकंड रुक जाइए राकेश जी, का नाम आप उदाहरण के रूप में लेते तो मुझे अच्छा लगता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, राजीव रंजन, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, भी जरा सुनिए। मैं कह रहा हूँ हुदा देवी के नाम का नाम आपके मुंह से क्यों नहीं निकलता है? राकेश जी एक सेकंड, मैं जवाब, एक सेकंड। राजीव त्यागी जरा बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? राजीव रंजन एक सेकंड में आ रहा हूँ। राजीव त्यागी बोलिए। राजीव गांधी जी ने मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए अब बीच में अगर बोलेंगे इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगी प्लीज। 2 सेंटेंस से अपनी बात शुरू करूंगा। द मेन्यू इज नॉट द मील, कि जो मेन्यू कार्ड आप पढ़ते हैं वो खाना नहीं होता है। खाना बनाने के लिए पूरा किचन में मेहनत करनी पड़ती है, आटे से लेकर के हर चीज की व्यवस्था करके जब आपको खाना खिलाया जाता है। सेकंड जो सेंटेंस है, अ पिक्चर इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स। गुड़गांव को गुरुग्राम करने की जो प्रोसेस थी हमने शुरू की, आपने सपोर्ट किया? हमने शुरू की थी, सपोर्ट भी किया। लेकिन गुड़गांव के देश के आर्थिक परिक्षेत्र पे, गुड़गांव को पूरे वर्ल्ड में जमाने का नाम कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीतियों से किया कि जो पूरा हब बन गया आज, कॉल सेंटर से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियों के जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, उसमें से 227 कंपनी कांग्रेस पार्टी वहां ऑलरेडी चला चुकी है, वो चल रही है, उनके ऑफिस चल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं संघ से एक बात पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं। 2014 का जब चुनाव हुआ था तब उस टाइम भी जुमले गढ़े गए थे बहुत सारे। अब किसानों के मामले में कहा गया था कि 50% कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट देंगे, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आज नेगेटिव जोन में चली गई है, एक्सपोर्ट 17 महीने से लगातार घट रहे हैं देश के। पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है, डॉलर और रुपये का कंपैरिजन करेंगे तो डॉलर रुपये कंपैरिजन में आज रुपया दम तोड़ चुका है। मोदी सरकार इस तरह से जुमले तराश करके या नाम बदल करके क्या इकोनॉमी को बचा पाई? क्या किसानों को बचा पाई? क्या किसानों की आत्महत्या कम हुई? क्या नौजवानों को रोजगार मिल पाया? क्या एक्सपोर्ट बढ़ पाया? क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ पाई? क्या कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ पाए? लेकिन नहीं, ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। 100% ध्यान भटकाने की महंगाई, अब महंगाई एक चीज रह गई है। आज जिस भी गृहिणी से आप बात करिए, 30 रुपए लीटर सरसों के तेल पे बढ़ गया है और मेरे मित्र खामोश हैं। दालों पे 100 रुपए 150 रुपए बढ़ गए हैं, मेरे मित्र खामोश हैं। राजीव रंजन, आप गरीबों की रोटी होती थी, दाल रोटी हुआ करती थी गरीबों को दाल रोटी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार नाम बदल करके ध्यान भटकाना चाहती है। राजीव रंजन नहीं बोले। राजीव रंजन आपको भी लग रहा है? पिक्चर इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स। माय डियर फ्रेंड, देश की एक ऐसी पिक्चर बनाइए जिसमें विकास दिखे, जो बेहतर भारत दिखे। पाकिस्तान रोज हम पे अटैक कर रहा है और सरकार खामोश है। सिर्फ बातों से जुमले से देश फतेह नहीं होगा। देखिए ऐसे कोई वो बीच में बोला, मैंने बोला, रामेश्वर बीच में नहीं बोला, रामेश्वर जी दर्शक जानते मैं बीच में नहीं बोला। आपने टाइम दिया, मैंने एक सेकेंड करूंगा, मुझे और टाइम दिया। अरे सर रुक जाइए। राकेश जी भी मिला गए। अरे सर प्लीज एक सेकंड। अरे सर आपके के सहयोगी राजीव रंजन बोले नहीं है। रामेश्वर जी प्लीज एक सेकंड। अरे सर दर्शकों का समय बर्बाद मत करिए प्लीज। राकेश जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। राजीव रंजन नहीं बोले, मैं एक सेकंड, फेयर डिबेट नहीं रहेगा। राजीव रंजन अगर बोलेंगे नहीं, फेयर डिबेट नहीं होगा। राजीव रंजन, मैं क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। आपको भी लग रहा है राजीव रंजन कि नाम बदलने की राजनीति सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है? समझाने लगते हैं, हमको भी आती है इकोनॉमी। बाबर के नाम पर अगर आप पाकिस्तान से बोलेंगे तो पाकिस्तान डर जाएगा। अरे राजीव, आप कांग्रेस से बोलते हैं। अरे राजीव जी प्लीज, ये पता है राजीव कि नागपुर शहर का चयन बाबा साहब अंबेडकर ने किस लिए किया था? बाबा साहब अंबेडकर ने नागपुर को इसलिए चुना था कि वो अनार्यों की एक जो जाति थी, नाग, वो मूलवासी थे नागपुर के और वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की अवधारणा से नाराज थे, इसलिए नागपुर शहर उनके लिए ही जाना जाता है। और नागपुर से उन्होंने वहां अपने जो जिसको कहेंगे कि भगवान बुद्ध की शरण में वो गए, तो उसके लिए उन्होंने नागपुर का चयन किया। हम सब उस परिभाषा के हिसाब से विदेशी इस देश में आर्य आए, पाटलिपुत्र हो जाए, यहाँ मुगल आए या अफगान आए, हम आप इस पैनल में बैठे तमाम लोग उस हिसाब से इस तरह से रामेश्वर चौरसिया जी अगर बात कीजिएगा तो बात नहीं हो पाएगी।
आप लगातार पैनल का अनुशासन तोड़ते हैं और किसी को अपनी बात नहीं रखने देते हैं। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको। अगर ऐसा है तो केवल आप लोग बात बोल रहे हैं। बोलते रहते हैं। मैंने तो बोला भी नहीं, कोई बात नहीं, मेरा नाम ले रहे हो। लेकिन जाते जाते जवाब तो दे दीजिएगा राजीव कोई भी रंजन। बोल रहे हो, क्यों ले रहे हैं? इतना संयम होना चाहिए। पुत्र कर देना सही है। अरे सर, एक सेकंड जवाब कर रहे हैं। एक सेकंड देखिए, सबसे पहली बात- छत्रपति होना पड़ेगा। अरे क्या बात है, क्या आप बात मान है। जाइए। राजीव रंजन, पटना पाटलिपुत्र हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से नहीं बहुत सबसे बड़ी पाटलिपुत्र हमारे यहाँ एक कॉलोनी है। हमारे यहाँ शहर में एक महत्वपूर्ण इलाका है जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। पहले देश के इतिहास को बदलने के लिए NSCR को बदला गया। उसके पूरे उसके कमिटी के कंपोजिशन को अपने अनुकूल इन्होंने किया। NSCR को इन्होंने बदलने की बात की। पूरी तरह से देश के इतिहास, देश की परंपरा, विरासत केवल इसलिए बदलने की कोशिश है कि जिन मुद्दों पर आप देश में सत्ता में आए हैं वहां आप देश की जनता को कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद की तरह ही एक अनावश्यक मुद्दा लेकर के आप देश में फिर चले आए। ठीक है सर, सर मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। के थे सर बोलिए, शायद बोलने से ही कुछ हो जाए। बोलिए, शायद बोलने से ही कुछ हो जाए। शायद बोलने से ही कुछ हो जाए। ये काम कर रही है। चलिए, बहुत सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। रामेश्वर चौरसिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शाहिद, राजीव रंजन, राजीव त्यागी, राकेश सिन्हा, सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए।